वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर यदि जो भी लोग काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं आईआईटी कॉलेज, तो मैं आज इस वीडियो में उनको बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे जाएंगे आईआईटी कॉलेज या कैंपस कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि बहुत लोग के क्वेश्चन है कि सर ज़रा हम लोग को बता दीजिए कि हम लोग कैंपस तक कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा कि आप लोग अगर यदि मान लीजिए ट्रेन से जाते हो तब कैसे आप जाएंगे, या फिर बस से जाते हो तब कैसे आप जाएंगे, या फिर आप मोटरसाइकिल से अपने साधन जाते हो तब आप कैसे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम आप लोग को बताते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईआईटी कॉलेज कैंपस तक पहुँचने का, तो अगर यदि जो भी लोग जैसे कि मान लीजिए वाराणसी जंक्शन से ट्रेन पकड़ते हो या फिर बस पकड़ते हो, ठीक है, या तो फिर किसी अदर जगह से आप लोग कोई भी लोग गाड़ी या बस मतलब पकड़ रहे हो आप, ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप लोग को वहाँ से चेक करना है कि आपका जो टिकट है, यानी कि आपको टिकट जैसे कि आप लेंगे, ठीक है, बस का टिकट लेते हो तो आपको ये देखना है कि बस के लिए, देखिए बस के लिए दो जगह है। ठीक है, अब बस या तो फिर आपको जीरो रोड ले जाएगी बस, या तो फिर सिविल लाइन ले जाएगी। यही दो जगह बस स्टैंड है इलाहाबाद में, ये दो जगह जाएगी बस आपकी। जीरो रोड जाएंगे तो आपको काफ़ी दूर पड़ जाएगा, आपका जो कैंपस आईआईटी का है वहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाएगा। अगर यदि सिविल लाइन जाएंगे तो वहाँ से थोड़ा नज़दीक, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा सा नज़दीक हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को बस के लिए दो जगह मिलेगी, यानी कि दो बस स्टैंड है, यानी आप बस पकड़ते हो तो ये दो जगह जाएंगे आप, फिर वहाँ से आप लोग को ऑटो पकड़ करके फिर आना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ अभी आप लोग को कैसे आना है। और इसमें ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन के लिए देखिए, जान लीजिए आप लोग अगर ट्रेन आप पकड़ते हो तो ट्रेन के लिए भी आप लोग ये मान लीजिए कि 2 से 3 जगह आप लोग ट्रेन से उतर सकते हैं। अगर यदि किसी के यहाँ से ट्रेन आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर यदि मान लीजिए कि आपके यहाँ से दिख रहा हो कि ट्रेन जो कि प्रयाग जंक्शन तक जा रही है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि प्रयाग जंक्शन जो है आप लोग के लिए वो सबसे नज़दीक पड़ेगा आईआईटी कॉलेज का। अभी मैं बताऊंगा आप लोग को कैसे कितना दूर है। और यदि आप लोग ये देखते हैं कि प्रयागराज जंक्शन, अगर यदि कि जो मेन मेरा स्टेशन है या तो प्रयागराज रामबाग जाती है, ठीक है, तो ये दो जगह उधर आपका प्रयागराज जंक्शन और प्रयाग रामबाग जंक्शन, यानी उधर जाएंगे तो ये मान लीजिए कि आप उधर जाएंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी दूर पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रयाग जंक्शन जो है यहाँ से अगर मिल जाएगा तो सबसे नज़दीक, अगर यहाँ का ट्रेन मिल गया आपको सबसे नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये, अगर यदि आप आना भी चाहते हैं तो जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं अगर ट्रेन से ही जाऊं और आपको प्रयाग जंक्शन तक नहीं मिल रहा है और आप जाते हो प्रयागराज जंक्शन या तो प्रयाग रामबाग जाते हैं, तब आप लोग समझ लीजिए कि दूर है, लेकिन आप लोग रास्ते में ही एक आता है दारागंज, यानी कि ट्रेन आपको उधर बनारस रूट से जब भी आती है तो दारागंज रुकती है। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेनें वही होती हैं, पैसेंजर तो सब रुकती हैं, एक्सप्रेस भी रुकी जाती हैं। तो अगर यदि आप दारागंज उतर जाते हो, बनारस से आ रहे हो दारागंज आप रुक जाते हो, तो दारागंज के बाद आप ऑटो पकड़ के आलोपीगंज, यानी कि आलोपीगंज आ जाते हो, या तो फिर वहाँ से ही दारागंज से डायरेक्ट आपको बैंक रोड, या फिर कह सकते हो मुझे प्रयाग जंक्शन जाना है तो ऑटो वाला ला करके डायरेक्ट आपको छोड़ देगा। बैंक रोड आएंगे तब भी आगे आपको वहाँ से 200 मीटर लगभग है आपका प्रयाग जंक्शन, और उसके साथ साथ अगर प्रयाग जंक्शन ला के छोड़ देगा तो फिर और अच्छा है। ठीक है, तो ये रूट आप लोग के लिए है। अगर ट्रेन से आप आते हो तो यदि आप चाहते हो कि हम प्रयागराज जंक्शन न जाए या तो प्रयागराज रामबाग न जाएं, तो आप लोग को इतना ही करना है कि दारागंज से ही उतर जाना है। दारागंज से आलोपीगंज है, वहाँ से आप लोग को आने के बाद ऑटो पकड़ करके आप आ जाएंगे बैंक रोड। बैंक रोड कर दीजिए या तो फिर प्रयाग जंक्शन बोल दीजिए, उनसे छोड़ने के लिए आपको छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप प्रयाग जंक्शन जैसे ही पहुँच जाएंगे तो प्रयाग जंक्शन से आपको मैं बता दूं कि मुश्किल से वहाँ से 200 से 250 मीटर दूर आपका कॉलेज है। ठीक है, यानी प्रयाग जंक्शन आप पहुँच गए यानी कॉलेज आप पहुँच गए। ठीक है, तो ये स्टेशन याद रखिएगा, प्रयाग जंक्शन हमें जाना है, यानी कि आपका जो कॉलेज है एकदम नियर किसके, प्रयाग जंक्शन के एकदम नियर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेन से। वही मैं बात करता बस का, तो बस वाले ध्यान देंगे, अगर जीरो रोड जाते हैं या तो फिर सिविल लाइन जाते हैं तो आप लोग को भी क्या करना होगा, वहाँ से फिर आप लोग को ऑटो पकड़ करके आना पड़ेगा। बैंक रोड कह लीजिएगा या तो फिर प्रयाग जंक्शन मुझे छोड़ने के लिए बोल दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को आना पड़ेगा। यानी बैंक रोड आते हैं तो वहाँ से फिर आपको पैदल लगभग हमको लगता है कॉलेज वहाँ से आप लोग का 1.5 किलोमीटर पड़ जाएगा। बैंक रोड से कॉलेज आप लोग का 1.5 किलोमीटर पड़ जाएगा, जो कि आप लोग को पैदल ही चलना पड़ेगा, उधर गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर यदि हाँ रिजर्व करके आते हैं तो आपको डायरेक्ट ला करके बोल देंगे तो कॉलेज तक भी कुछ छोड़ देंगे, या तो फिर प्रयाग जंक्शन भी छोड़ देंगे, तो भी 200-250 मीटर है, आप लोग आराम से जा सकते हो वहाँ से। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ जैसे कि जो भी लोग अगर डायरेक्ट आते हैं प्रयाग जंक्शन तक,
तो ये जान लीजिए कि अगर प्रयाग जंक्शन आ गए तो आप लोग को क्या करना है कि प्रयाग जंक्शन आने के बाद आप लोग को आगे से नहीं जाना है, यानी कि ये नहीं कि स्टेशन से निकल के हम बाहर आउटर मतलब कि बाहर निकले तो हम रोड से मतलब जो होता है हमारा एकदम मेन, हम बाहर स्टेशन के बाहर निकल के मेन रोड पे चले जाए, उधर से नहीं जाना है। आप लोग करना क्या है, स्टेशन से उतरना है, उसके बाद आप लोग को सीधे स्टेशन के आगे यानी कि जो आउटर बना होता है ट्रैक, रेलवे ट्रैक होता है, उसको पकड़ के फॉलो करना है। यानी कि वहाँ से 200 से 250 मीटर आगे जाएंगे तो आपको राइट साइड, यानी कि राइट साइड आपको जाएंगे तो फाटक पड़ेगा, मतलब फाटक तो बीच में ही पड़ेगा लेकिन राइट साइड ही आपका कॉलेज है। यानी 200-250 मीटर आप लोग क्या करेंगे, आउटर में यानी रेलवे ट्रैक पकड़ करके जाएंगे आगे तो आपके राइट साइड में ही क्या मिल जाएगा, वहाँ पर आपका कॉलेज है। यानी कि आपको 200 से 250 मीटर आगे जाएंगे आपको रेलवे फाटक मिलेगा, रेलवे क्रॉसिंग मिलेगा, वही क्रॉसिंग के पास ही आपका कॉलेज है। यानी कि जस्ट उसके सामने ही देखेंगे तो आपका IRT कॉलेज वहाँ पर है, यानी कि आपका कैंपस दिखाई देगा कि हाँ ये हमारा कैंपस है। तो सबसे आसान तरीका ये, अगर जिसके यहाँ से भी अगर ये दिख रहा हो कि हाँ हमारे यहाँ से प्रयाग जंक्शन जाने के लिए है ट्रेन, तो आप लोग ये पकड़ लीजिएगा, सबसे बेहतर रहेगा, आसान तरीका रहेगा और एकदम इजी में पहुँच जाएंगे आप लोग, ज़्यादा ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। बस पहुँचने के बाद जैसे मैंने बताया कि आप लोग को आउटर में उतर करके करना क्या, इस मतलब आपको इधर आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे आप आउटर में जाएंगे 200-250 मीटर जाने के बाद आपको फाटक मिलेगा, वही फाटक के सामने देखेंगे तो आपको राइट साइड में ही कॉलेज है। अब राइट साइड जैसे कि अपने कॉलेज पहुंच गए, कॉलेज पहुंचते ही आप देखेंगे कि जैसे ही एंट्री करेंगे आपके राइट साइड देखेंगे तो सभागार यानी कि ऑडिटोरियम मिलेगा और आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा NCC का ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड आपको NCC का ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद अंदर जाएंगे तो कॉलेज है, पूरा आपका पूरा कैंपस पूरा है इसमें अंदर, ठीक है। और जो काउंसलिंग होगी मैं बता दूं, काउंसलिंग के लिए आप लोग को और अंदर जाना पड़ेगा। काउंसलिंग के लिए आपको मेन गेट से लगभग 300 से 400 मीटर अंदर जाना पड़ेगा, जो आप लोग का काउंसलिंग हॉल है। तो इसके लिए आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आप लोग को मिलेंगे, जिससे कि आप लोग जो यहाँ पर टीचर्स भी होंगे और गार्ड भी होंगे पूछ सकेंगे, तो काउंसलिंग हॉल को रास्ता आपको बताएंगे तो आप लोग आसानी तरीके से पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये है, अगर यदि आप लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हो तो मैं आप लोग को बता दूं, या तो फिर आप अपने साधन से या 4 व्हीलर से किसी भी चीज़ से आते हो तो आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि आप लोग इलाहाबाद यानी प्रयागराज पहुंच जाते हो तो आप लोग आने के बाद फिर किसी से भी पूछना है कि भैया हमें जाना है प्रयाग जंक्शन बोल दीजिएगा या तो फिर बैंक रोड बोल दीजिएगा, ठीक है। अगर प्रयाग जंक्शन पूछेंगे तो लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि स्टेशन है इसलिए ज़्यादा फेमस है, तो आप लोग आसानी से 4 व्हीलर 2 व्हीलर से भी हो प्रयागराज आ गए हो, इलाहाबाद पहुंच गए हो तो आप लोग किसी से पूछ कर जरूर पहुंच सकते हो। अगर नहीं तो आप लोग करना क्या, गूगल मैप खोलना है, गूगल मैप खोल कर सर्च मारना है प्रयाग जंक्शन, ठीक है। या तो फिर सीधे IRT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप डाल लीजिए, उसको भी सर्च मार लीजिए, वो भी लोकेशन दिखाएगा, उसके मैप के थ्रू भी आप लोग पहुँच सकते हो आसान से, ठीक है। तो ये है। और अगर यदि किसी को कोई डाउट्स हो कि अगर यदि हमें नहीं समझ में आया कि हम कैसे क्या करें, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को हम बता देंगे। थैंक यू।